चूंकि मेरे पिता खुद एक ईपीएस 95 के पेंशनर्स है, इसलिए पेंशनरों का जो दर्द है वह हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। पेंशनरों की कहानी के पीछे हम आज से नहीं, लगातार जो है कि 6 महीने पहले से कमांडर अशोक रावत के टीम को फॉलो कर रहे हैं और अपने सूत्रों को लगातार, चूंकि हम मीडिया में हैं इसलिए हमको जो है कि एक अवसर है मीडिया में रहकर पेंशनरों के लिए काम करने का, ईपीएस 95 पेंशनर और सीनियर सिटीजनों से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने का और मीडिया में रहने का लाभ जो है कि पेंशनरों को पहुंचाने के उद्देश्य से हमने जो है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने और जो है कि डीए जोड़ने आदि की जो खबरें आ रही है उसको लगातार पुष्ट करने हेतु प्रयास करते रहे। और आज जो खबर आखिरी दौर में निकल कर आ रही है वह हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ईपीएस 95 पेंशनरों को सपोर्ट करने का काम कीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक दबा कर कीजिए ताकि जो है कि इनकी मांगे जो सरकार में लंबित पड़ी हुई है, जिसको लेकर कमांडर अशोक लगातार जो है कि आंदोलन कर रहे हैं, वह जल्द से जल्द पूरी हो और जो है कि देश के 78 लाख पेंशनरों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इन सारी खबरों पर बने रहिएगा। और नजर हमने बनाया, हमने जो है कि पीएमओ की खाक छानी और तमाम जो है कि जगह अपने सूत्रों को लगाने के बाद जो है कि जो खबरें आ रही है वह खबरें जो है कि क्या है वह है आपके लिए आज का विशेषांक। आज का जो है कि यह स्पेशल शो देखना आपके लिए जरूरी है। तो ठंड में बर्फ की तरह जमती उम्मीदें, ईपीएस 95 के बुजुर्गों की आखिरी लड़ाई और जो है कि प्रस्तावना जो है कि बन चुका है एक बड़ा विवाद का विषय सरकार और पेंशनरों के बीच। रात के 10 बजे थे, शहर की गलियों में ठंड उतर आई थी, जैसे कोई अदृश्य चादर धीरे धीरे लोगों के कंधों पर रख दी गई हो। सड़क के किनारे एक पुरानी चाय की दुकान से धुआं उठ रहा था, भाप में उबलते पानी की सिसकियां और भीतर बैठे कुछ सफेद बालों वाले चेहरे जो इस समय किसी दफ्तर में नहीं बल्कि किसी सपने के अवशेष में बैठे थे। ये है ईपीएस 95 वाले पेंशनर। सरकार ने वादा किया था कि पेंशन बढ़ेगी, 7,500 रुपए होगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी, महंगाई भाता जोड़ा जाएगा, पर वादे ठंड की इस रात में हवा हो गए हैं। चाय वाले रामलाल कहते हैं कि भैया ये लोग रोज आते हैं, रात में भी आते हैं, चाय ज्यादा नहीं पीते, बातें ज्यादा करते हैं। लकड़ी की तख्त पर बैठे बुजुर्ग में से एक रामदेव शर्मा 70 पार के हैं, कांपते हाथों से कप उठाते हैं और धीरे धीरे कहते हैं अब उम्मीदें भी ठंडी पड़ गई है, जैसे यह रात ठंडी पड़ गई है। उनके पास बैठे शिवानंद प्रसाद जोड़ते हैं, रात भर ठंडी हवा से नहीं, अपने टूटे हुए हक से नींद नहीं आती है। इन बुजुर्गों ने वह दौर देखा जब देश बन रहा था। उन्होंने कारखानों में काम किया, ट्रेनों को चलाया, डाकघर में पत्र बांटे। अब वही लोग 1,000 रुपए और 1,200 की पेंशन पर जी रहे हैं। सरकार ने कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन की समीक्षा होगी, पेंशन की राशि तय होगी। कमांडर अशोक रावत जैसे लोग सड़क पर उतरे, आंदोलन किए, लेकिन ठंड से ज्यादा ठंडी रही है फाइलें जो कि ठंडे बस्तों में पड़ी हुई है। राम प्रकाश मिश्र कहते हैं रंजीत जी हमें बस इतना ही चाहिए कि कोई हमारी सुन ले, हमारे बेटे तो अपनी जिंदगी में खो गए हैं, सरकार भी भूल गई है। धीरेन्द्र चौहान मुस्कुराते हुए बोले हमें मौत से डर नहीं लगता, पर ये अपमान की जिंदगी अब हमें भारी लगने लगी है कि हमने देश के लिए काम किया और अब सरकार हमें बोझ मानती है, यह बात हमें चुभता है। चाय वाले ने दूसरा केतली चढ़ाया, बुजुर्गों के कप फिर से भरे, जैसे थोड़ी देर के लिए गर्माहट लौट आई हो। रामलाल ने पूछा सरकार ने अब क्या तय किया है? राघव बोले बस कमेटियां बनी है, बैठकें हुई हैं, बयान दिए गए हैं, पर हमारा पेट बयान से नहीं भरता। रंजीत जी की आवाज मानो हवा में तैरती है और सरकारों का काम वादा करना है और जनता का काम
इंतजार करना जैसे यही नियति बन गई हो। इनमें से कई बुजुर्ग अब किसी के सहारे पर हैं, किसी के बेटे ने नौकरी छोड़ी, किसी की बेटी का इलाज रुका पड़ा है और 1000 की पेंशन में दवा और रोटी दोनों ही नहीं ले सकते। हरिकिशन यादव कहते हैं कि रोटी आधी खा लेते हैं, दवा पूरी लेनी पड़ती है वरना सांस फूल जाती है। देश में मीडिया अब नेताओं के कपड़े का रंग दिखाता है, पर इन बुजुर्गों की झुर्रियों में छिपी कहानी नहीं। रंजीत जी की आवाज गूंजती है। एक बुजुर्ग पूछते हैं कि टीवी वाले तो अब आते ही नहीं, जब मरने की खबर न हो। यह लाइन हवा में तैरती है जैसे कि लोकतंत्र पर कोई काली स्याही गिर गई हो। राम शरण वर्मा कहते हैं, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, पेंशन बोर्ड के चेयरमैन को भी, लेकिन जवाब सिर्फ विचाराधीन मिला। विचाराधीन यह शब्द मजाक बन गया है। सरकार सोच रही है कि बुजुर्ग जी रहे हैं या मर रहे हैं। बगल की मेज पर कमांडर अशोक रावत का पुराना पोस्टर पड़ा है। पेंशन 7500 करो, मेडिकल सुविधा दो, महंगाई भाता दो। रामदेव शर्मा याद करते हैं, दिल्ली गए थे हम, जंतर मंतर पर बैठे थे, 3 दिन की भूख झेली। तब कहा गया था कि सरकार आपकी भावना समझेगी, पर सरकार ने हमारी सर्दी नहीं समझी। सावित्री देवी अकेली विधवा कहती है कि मैं कभी जंग में थी, पति रेलवे में थे, अब बस एक छोटी सी उम्मीद बाकी है कि मेरी मौत से पहले 7500 की पेंशन मिल जाए। उनकी आंखों में ठंड नहीं आग है, यह आग अब बुझी नहीं है और बुझनी भी नहीं चाहिए। सरकार इस आग को जो है कि झेलेगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि ईपीएस 95 की समीक्षा चल रही है, सरकार पेंशनरों के हित में काम कर रही है। बुजुर्गों ने यह बयान रेडियो पर सुना और हंस पड़े। कब से चल रही है समीक्षा, हम तो चलना भूल गए हैं। शिवानंद प्रसाद ने अपने पुराने जूते दिखाए, इनसे ज्यादा फटे हमारे वादे हैं। चारों ओर सन्नाटा फैल गया, चाय वाला तीसरा दौर बना रहा था। रात अब गहराने लगी थी और उम्मीदें भी ओस बनकर जमने लगी थी। जब कोई समाज अपने बुजुर्गों को भूल जाता है तो वह समाज सिर्फ आधुनिक नहीं, निर्दयी बन जाता है। चाय की दुकान अब बंद होने की थी। बुजुर्ग धीरे धीरे उठे, कोई लाठी के सहारे, कोई एक दूसरे का हाथ थामे। रामदेव शर्मा ने जाते जाते कहा, हम जानते हैं शायद अब कुछ नहीं होगा, पर जब तक सांस है हम पूछते रहेंगे कहाँ है हमारा हक। और उसकी उनकी परछाई ठंड में धीरे धीरे गायब होती चली गई और उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। रंजीत जी कैमरे की ओर देखते हुए आपको बता रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ पेंशन की नहीं, ये कहानी उस देश की है जहां बुजुर्ग अपने हक के लिए ठंड में बैठे हैं, जहां फाइलें गर्म कमरों में पड़ी है, वही जिंदगी सड़क के किनारे ठिठुर रही है। यह रिपोर्ट वहीं से है जहां चाय की भाप में उम्मीदें घुल रही है और एक पूरी पीढ़ी चुपचाप लोकतंत्र से सवाल कर रही है कि ये हमारा जो है कि हक कब हमको सरकार देगी। और यह कहानी देश के 78 लाख सीनियर सिटीजनों की जिंदगी की कहानी है, जो हम इस चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईपीएफओ, सीबीटी और देश के जितने विपक्षी दल के नेता हैं उन तक पहुंचाने के लिए बयां कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मिलना चाहिए ताकि बुजुर्गों का दर्द और इंसाफ की लड़ाई में हमारे पिता सहित आप सबों को जीत मिले। तो जय हिंद, जय भारत।